अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम रंगून क्रीपर बेल इसको किस तरह से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसे झुमका बेल भी कहा जाता है और रंगून क्रीपर भी कहा जाता है। और ये जो प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स देता है हमें, और इसके फ्लावर्स से बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होती है। और मोस्टली जो इसका कलर है वो पिंक, थोड़ा डार्क पिंक होता है, और लाइट पिंक और डार्क पिंक के यानी कि कम्बिनेशन में फ्लावर्स आते हैं। बीच में थोड़ा सा वाइट ऐड होता है और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं। और ये जो झुमका बेल के नाम से जाना जाता है, इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो गुच्छे की सूरत में आते हैं और वो नीचे को झुमके की तरह ढलके हुए होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आज हम इस प्लांट को ग्रो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ग्रो करते हैं और इसकी केयर की जो टिप्स वगैरह हैं वो क्या हैं। तो कुछ साल पहले भी मेरे पास ये प्लांट रंगून क्रीपर बहुत ही बड़ी बेल थी और मैंने उसको बास्केट में लगाया हुआ था। काफ़ी साल मेरे पास रही है और बहुत ही अच्छी ग्रो करती रही है। बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स मुझे देखने को मिले, बट शदीद गर्मी के कारण वो मेरे पास सरवाइव नहीं कर पाई थी। तो ये मैं दोबारा ग्रो करना चाह रही हूँ। ये देखें, ये मैंने बेल मंगवाई है और इसको आज हम पॉट में लगाएंगे। तो इसको आप किसी भी बड़े पॉट में लगा लें ताकि बार बार रिपोर्टिंग ना करनी पड़े इसकी। वैसे तो कहा जाता है कि जो इनका प्लांट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसको कम से कम 2 इंच या 1 इंच बड़े पॉट में लगाएं, बट चूँकि ये एक बेल है और इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत जल्द होती है और दिनों में ये बेल कहीं से कहीं पहुंच जाती है और बहुत जल्द फ्लावरिंग भी आ जाती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ऐसे पॉट में ग्रो करूँ जहाँ मुझे बार बार इसको रिपोर्ट ना करना पड़े। बास्केट में लगा सकते हैं, किसी भी बड़े पॉट में लगा सकते हैं, किसी कंटेनर में लगा सकते हैं, किसी भी बास्केट वगैरह में आप इसको लगा सकते हैं जहाँ पे इसको खुली स्पेस मिल सके। खुली स्पेस में ये जो बेल है ये बहुत ही अच्छी ग्रो करती है और इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से। और इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो किया जाता है। कटिंग लगा के तो एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्लांट काफ़ी हेल्दी है, बहुत बड़ा प्लांट है, तो उसके नीचे से जो सक्कर्स निकलते हैं उनको अलग करके भी आप लगा सकते हैं। और नर्सरी से लेके भी आप बना बनाया प्लांट अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और ये चूँकि गर्मियों का प्लांट है इसलिए इसको धूप भी अच्छी लगती है। और अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं और अच्छी रिच सॉइल हो ताकि इसको बार बार फर्टिलाइज भी ना करना पड़े और प्लांट हमें अच्छी फ्लावरिंग भी देखने को दे। और जब ये बेल इस तरह आपको नज़र आए कि तकरीबन 1.5-2 फीट तक इसकी हाइट होगी, तो आप इसके साथ कोई भी डोरी बांध दें, कोई स्टिक खड़ी कर दें या किसी भी यानी कि सपोर्ट दे के इसको ऊपर चढ़ाएं तो ये बेल बहुत जल्द ऊपर तक चली जाती है और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स देखने को देती है। और नर्सरी से ये प्लांट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता, रिजनेबल रेट्स पे मिल जाता है। आई थिंक कि आजकल ये तकरीबन 50-60 तक मिल जाता है। तो चलें देखते हैं इसको हमने किस तरह के पॉट में ग्रो करना है। तो मैं अपनी इस बेल को ग्रो कर रही हूँ जी ये 20 इंच के पॉट में। इसमें मेरे कुछ ये गुलियाबासी के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इसमें मैं इसको ग्रो करूँगी। और इसमें जो मैंने मटेरियल भरा हुआ है ये टोटली मेरा किचन वेस्ट का कंपोस्ट बना के तो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली थी। और ये जो मेरे प्लांट्स उगे हुए हैं ये सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हुए हैं सारे के सारे। तो इस बेल को हमने ग्रो करने के लिए कुछ भी नहीं करना। साइड पे ये प्लांट्स खड़े रहें तो सेंटर में होल बना के
तो उस वाले पॉट से निकाल के हम इस बेल को इसमें सेट कर देंगे। निकालते हैं इस बेल को इस वाले पॉट से जी। तो ये देखें, इस बेल को मैंने निकाल लिया है और इसकी रूट्स नीचे पॉट्स में से बाहर निकल रही हैं, इस तरह से हैं। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी में लगा हुआ था प्लांट। तो चले अब हम इसको इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। इस तरह से पॉट के सेंटर में रख के तो हम साइड से मिट्टी इसके अंदर कर देंगे नीचे, ताकि एयर स्पेस वगैरह बाकी ना रहे और प्लांट की ग्रोथ जो है वो जैसे हो रही है ऐसे ही मज़ीद अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि इतनी गर्मी के मौसम में प्लांट्स को हम ट्रांसप्लांट या इनके आप कुछ भी काम करें ज़रा थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो चुकी है। बट आज मौसम काफ़ी ठंडा है, रात भी तकरीबन हमारे यहाँ सारी रात वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है। तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूँ। तो ये हमारी झुमका बेल जो है ये पॉट में लग चुकी है। तो मिट्टी ऑलरेडी गीली है, बट फिर भी मैं इनको थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के बाद थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी होता है, ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से नई जगह पे सेट हो सके। तो इन प्लांट्स के साथ साथ ये मेरा प्लांट ऊपर निकल जाएगा और ये मिराबिलिस तिलापा के प्लांट्स जो हैं ये नीचे रहेंगे इसके साथ। और बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स देखने के लिए आप भी इस बेल को अपने घर में लाएं और इसको खुली प्लेस पे लगाएं, ताकि बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आपको देखने को मिलें। और केयर वगैरह में इसको, ये एक गर्मियों का प्लांट है तो इसको फुल सन में रखें तो भी चलेगा। अगर आप सुबह की कह लें या दिन में 6-7 घंटे की धूप इसको मिल जाए तो काफ़ी रहती है। और जैसे मिट्टी सूखती हुई नज़र आए तो पानी दें, ओवर वाटरिंग से गुरेज करें और फर्टिलाइज़र वगैरह जैसे तमाम प्लांट्स को करते हैं वो डालें। मैं लिक्विड भी डाल देती हूँ तमाम प्लांट्स को, और जब लिक्विड तो महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा डल जाता है, बट जो DAP डालना हुआ या अकॉर्डिंग मैन्यूर हुआ तो वो फिर मौसम के लिहाज से डालना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें थोड़ा सोचना होता है, ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं। तो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमने डालना है गर्मी के मौसम में उसको डिल्यूट करके तो अच्छी तरह से फिर डालें, क्योंकि पानी में डिज़ोल्व करने के बाद भी अच्छी मिकदार में पानी ऐड करके कम अज़ कम भी अगर 1 मग आपके पास किसी भी उसका है कंपोस्ट का, इनके लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपके पास है वो बनाना पील्स का है, ऑनियन पील्स का है या मस्टर्ड केक का है या अकॉर्डिंग मैन्योर का ही ले लें। तो अगर 1 मग है तो उसमें 5 मग मज़ीद पानी ऐड करके तो फिर अपने प्लांट्स को दें। तो बहुत अच्छे से प्लांट्स इनकी ग्रोथ होती रहती है और बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो माशाल्लाह ये देखें, टमाटर मेरे पास बिल्कुल रेडी है मेरे प्लांट्स पे, और मज़ीद भी बहुत से टमाटर लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है प्लांट्स की। तो आई थिंक के झुमका बेल लगाने के लिए आपको जिन इब्तदाई बातों की ज़रूरत होती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंचते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।